सभी भाई बहनों को जय यीशु। आओ एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन दिनों में जो हम प्रभु यीशु के जी उठने के बारे में सोच विचार करते हैं और उसकी शक्ति को हम पहचानते हैं, सुनते हैं, किस तरह प्रभु विजयी बने और हम सबको प्रभु अपनी शक्ति से परिपूर्ण करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं। आओ हम वचन सुनने से पहले अपने आप को उस महान प्रभु के हाथों में समर्पित करें जिसने इस धरती पर दुख सहा और दुख सहने के बाद पुनरुत्थान होकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान होकर हम सबों को अपने कृपा पात्र होने का दावत देते हैं। आओ हम उस प्रभु को याद करें और उसके सामर्थी वचनों के साथ बने रहें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 और 22 में वचन कहता है, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो खास करके आज जो हम विचार करने वाले हैं वो है सिंहासन के कृपा पात्र। कौन सिंहासन का कृपा पात्र बन सकता है और कौन बन गया है। जैसे प्रभु कहते हैं, वचन कहता है, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान हूं। सिंहासन के कृपा पात्र वही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं पर काबू पाया है और उन्होंने एक मन होकर ईश्वर के साथ साथ चले हैं। वही सिंहासन के कृपा पात्र होंगे। प्रभु यीशु अपने जीवन में जब वो इस धरती पर थे, उन्होंने हर प्रकार के संघर्ष को सहा, उन्होंने दुख सहा, मारे गए, बहुत सारों ने उसको बेइज्जत किया, किंतु प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला और इस तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने जीवन में विजय पाई और वे पिता ईश्वर के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। आज वही प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम भी उसके समान उस सिंहासन के कृपा पात्र बने। और कृपा पात्र कौन कौन बनता है, थोड़ा वचन में देखेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 से 17 में हम सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उज्जवल कर लिए हैं, वही सिंहासन के कृपा पात्र होंगे। रक्त में अपने वस्त्र धोकर उज्जवल कर लिए हैं, मतलब कि जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है वही कृपा पात्र होंगे। ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है वे ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं
और हर समय उस महान ईश्वर की महिमा स्तुति गान में लगे रहते हैं। जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके साथ निवास करेगा। कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, उनके साथ ईश्वर निवास करता है और करेगा। इन्हें कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, और उस परम पिता की प्रेम का अनुभव किया है। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा। इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले जाएगा और ईश्वर इनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। तो मेरे प्यारेओ, ये वचन सचमुच हर इंसान को सांत्वना और प्रोत्साहित करता है कि हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम ऐश इशरत का जीवन जिएं, आराम का जीवन जिएं। प्रभु कहते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी प्रभु के हाथों में समर्पित की है, जिस तरह प्रभु यीशु ने अपनी ज़िंदगी पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित की और बहुत सारे दुख सहन किए, और आज वो सिंहासन का कृपा पात्र है। वो प्रभु के साथ, पिता के साथ विराजमान है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह पावर ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान की शक्ति आज भी इस दुनिया में मंडरा रही है उन लोगों पर जो प्रभु के लिए हर समय स्वागत में रहते हैं और उसके स्वागत के लिए वे अपने आप को तैयार करते हैं और संघर्ष का जीवन जीते हैं। जैसे जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19 में हम देखते हैं कि किस तरह शिष्य सामर्थ्य से विरोधियों का सामना करते हैं। महायाजक, प्रधान याजक पेतरुस और यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना ईसा का नाम लेकर शिक्षा दे। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें ये उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में ये उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बातें मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं उन पर अत्याचार होता है, उनके विरोध किया जाता है, किंतु ईश्वर और पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य से भरते हैं और वो विरोधियों का सामना करते हैं। ये है पावर ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान की शक्ति। जो इंसान प्रभु के प्यार में लीन हो जाता है, प्रभु के प्यार के लिए तरसता है, प्रभु खुद उन्हें अपनी शक्ति से भरता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 37 में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ईसाइयों में एकता बढ़ती है, प्रार्थना की शक्ति बढ़ती है और वह एक मन होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करते हैं। ये है पावर ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान की शक्ति। जहाँ पे प्रभु का नाम लिया जाता है, निडर होकर वे प्रभु के नाम को जपते हैं। वहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ इन दिनों में निडर होकर प्रार्थना करें, निडर होकर एक दूसरे की सहायता करें, निडर होकर अत्याचारों का सामना करें। पावर ऑफ रेजरेक्शन उन्हीं के जीवन में काम करता है जो प्रभु के साथ जुड़कर अपने भाई बहनों की सहायता करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, वे गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं।
ये सब देखकर प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदीगृह में डाल दिया। परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर से जाकर ये कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नव जीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने ये बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। प्रभु की आत्मा जब हम पर आता है, हमें अभिषेक मिलता है। कितने भी अत्याचार क्यों ना हो, गिरफ्तारी क्यों ना हो, बंदी गृह में क्यों ना डाल दिया गया हो, किंतु जब प्रभु का सामर्थ और शक्ति हमारे साथ है तो हम उनके वचनों को निडर होकर सुनाते रहेंगे। पावर ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभु नए चरवाहे उत्पन्न करता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम देखते हैं साउल जो प्रभु के भक्तों पर अत्याचार करता था, आज वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। प्रभु यीशु समय के अनुसार अपने भक्तों को आगे बढ़ाते हैं और सच्चे चरवाहा ही देता है। और ये सच्चा चरवाहा जो साउल था वो पौलुस बन गया और उसने प्रभु की रेजरेक्शन, पुनरुत्थान के बारे में बड़े जोश के साथ लोगों को बताया कि किस तरह प्रभु हमारे लिए मारा गया। उसने ये गवाही दी कि मैं भी एक अत्याचारी था, मैं उसके शिष्यों पर अत्याचार करता था, किंतु आज मैं उस प्रभु को जान गया हूँ। मैंने भी अपने रक्त से जड़े हुए कपड़ों को धो लिया है, मैं उस प्रभु को जान गया हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में काम करता है और हमें अपनी शक्ति से भरता है और अपने सिंहासन का कृपा पात्र बनाता है। आओ आज हम प्रार्थना करें हमारे जीवन के लिए। अगर हम भी इस साउल की तरह प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना में भाग नहीं लेते हैं, जहाँ हम कलीसिया का साथ नहीं देते हैं, हम अभी भी अपने ही घरों में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, हम उस शक्ति को महसूस नहीं किया है, आओ हम प्रार्थना करें कि प्रभु की शक्ति हमें अपनी शक्ति से भर दे और हम भी साउल की तरह पौलुस बने और उस वचनों की घोषणा करें और हर प्रकार के अत्याचार को सहते हुए उस सिंहासन के कृपा पात्र बने। जैसे जैसे हम प्रेरित चरित्र को पढ़ते हैं, हम देखते हैं शिष्य निडर हो जाते हैं, वे वचनों की घोषणा करते ही जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम इन दिनों में अपना समय निकालें, वचनों को पढ़ें, क्योंकि वचनों में शक्ति है। प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा है, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वे हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। हर एक ईसाई को प्रभु बुलाता है, हर एक जिसने बपतिस्मा ले लिया है प्रभु बुलाता है, मेरे सिंहासन के कृपा पात्र बनो और कृपा पात्र बनने के लिए मेरे वचनों को पढ़ो और मजबूत और शक्तिशाली बनो। हम देखते हैं जैसे जैसे शिष्य निडर होते गए, वचनों की घोषणा करते रहे, उनके बहुत सारे शिष्य उनके पीछे हो लिए और कलीसिया मजबूत होती गई, कलीसिया की नींव मजबूत हो गई। पावर ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान की शक्ति हर जगह पर फैल गई और विरोधी
अपना सिर झुकाकर उस प्रभु की भी प्रशंसा करने लगे कि ये सत्य है कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। जब बहुत सारी चंगाइयां होने लगी, बहुत सारे वचनों पर विश्वास करने लगे और सारे शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उनको छूते ही लोग चंगे होने लगे और लोगों का विश्वास मजबूत हो गया। इन दिनों में आओ हम अपना समय निकालकर प्रेरित चरित्र को पढ़ें। किस तरह जो प्रेरित चरित्र है कि जो शिष्य हैं जो डरे हुए थे, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया, उन्हें शक्ति मिली और वे घोषित करने में वे और भी निडर होकर प्रभु के वचनों को घोषित करते रहे। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरे सिंहासन के द्वार हम सबों के लिए खोल दे प्रभु। हम भी अपने जीवन में विजयी होकर तेरे सिंहासन तक पहुंच सकें और कृपा पात्र बनकर अपने जीवन की गवाही दे सकें। हम साक्ष्य बन सकें कि हम उस जीवित प्रभु के शिष्य हैं। प्रभु, हमें अपने वचन पढ़ने के लिए शक्ति दो, हमारे बंद दरवाजों को खोल दो, ताकि हम सदा सर्वदा तेरे प्रेम में बने रहें और तेरी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरी आत्मा में जीवित बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।